आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट। आज हम क्या देखने वाले हैं, क्लास 7 की जो डैफोडिल्स इंग्लिश बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 जो आपको दिख रहा है, टॉम्स ट्रेजर हंट। इसका जो कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पोर्शन है ना, उसे हम देखने वाले स्टूडेंट, है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर हो गया, जो वर्ड पावर हो गया, माय वर्ड बैंक, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर की एक ही लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले हम कर लेते हैं। पहले तो आप क्या कीजिएगा, इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया, उसे एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, लेट्स गो इजी फर्स्ट। देखो क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। द बॉक्स फिल्ड विद गोल्ड कॉइन बिलोंग्ड टू, जो बॉक्स था जो गोल्ड कॉइन से भरा हुआ था वो किसका था, किसे बिलोंग करता था वो, है ना। यहाँ ऑप्शन आएगा बी, मुरिल एंड हिज मैन। मुरिल और उसके जो लोग थे, उसके जो साथी लोग थे, उसका ये बॉक्स था। ठीक है। रूम वॉज अ स्ट्रेंज रूम, कौन सा रूम, एकदम स्ट्रेंज मतलब अजीब सा रूम था, बिल्कुल वो था रूम नंबर 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, द बॉयज डिसाइडेड टू गेट द ट्रेजर फ्रॉम द रूम व्हेन जो वुड गो आउट, है ना। यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी। जो बॉयज थे उन्होंने डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे, ट्रेजर को बाहर निकाल लेंगे वहां से, रूम से, है ना। फ्रॉम द रूम व्हेन जो वुड, जब जो क्या होगा, रूम से वुड गो आउट, जब जो बाहर चला जाएगा तब हम ऐसा निकाल लेंगे उसे, ऐसा वो सोच रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन, जो हैड डाइड ऑफ हंगर, भूख से मर गया था, डाइड लॉस्ट ऑफ ट्रेजर, उसका खजाना खो गया था, जो वो अपना खजाना खो चुका था। रन अवे फ्रॉम टाउन, वो टाउन से भाग चुका था। क्या हुआ था जो के साथ, जो भूख से मर गया था, डाइड ऑफ हंगर। जो है डाइड, वो मर चुका था, किससे, भूख से। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स देख ले, थोड़ा सा बड़ा कर लेता है स्टेंस को, है ना। ठीक है, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, देखो क्या, द स्पेड, स्पेड मतलब होता है जो खोदने का जो एक रहता है स्ट्रेंथ, इंस्ट्रूमेंट, गड्ढा खोदने का, कुदाली बोलते हैं इसको हम लोग। तो द स्पेड रेड जू फाउंड, जो स्पेड थी जो रेड जू को मिली, बिलोंग्ड टू टॉम एंड हक, वो टॉम एंड हक की थी। हाँ सही बात है स्टूडेंट, हाँ मैंने शायद आपको बताया नहीं होगा, ये बात सही बिल्कुल। जब वो वहाँ उस रूम में हाउस में गए थे तो वो क्या कर रहे थे, नीचे कुछ खुदाई वगैरह कर रहे थे दोनों बच्चे लोग, है ना। और उसमें गीली मिट्टी लगी हुई थी, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी मिट्टी उस स्पेड में। तो और जैसे ही उन्होंने देखा कि ये दो लोग आ रहे हैं, जो और उसका कंपेनियन, तो छत पे ऊपर चले गए थे, है ना, फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ियों से ऊपर चले गए थे। तो ऐसा हुआ, तो थी उन्हीं की थी ये, बिल्कुल ट्रू है स्टूडेंट। ठीक है, द बॉयज हैड सर्च्ड द होल टाउन फॉर रेड जूस कंपेनियन, जो दो लड़के थे, बॉयज थे, उन्होंने सर्च किया था, सर्च कर चुके थे पूरा का पूरा टाउन फॉर रेड जूस कंपेनियन, रेड जू के कंपेनियन को ढूंढने के लिए। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ था स्टूडेंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। रेड जूस फ्रेंड वॉज किल्ड, रेड जू का जो फ्रेंड था वो मारा गया था। वाइल ट्राइंग टू रन फ्रॉम मुरिल एंड हिज मैन, जब वो भागने की कोशिश कर रहा था, मुरिल और उसके आदमियों से भागने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, वो तो नदी में मरा हुआ पाया गया था, और शायद जो ने ही उसे मारा था, ऐसा वो अंदाज लगा रहे थे। तो ऐसा कुछ तो हमने स्टोरी में देखा नहीं, तो आ जाएगा फॉल्स। देखो फोर्थ, टॉम एंड हक हैड थॉट दैट दे वुड बी कॉट बाय रेड जू व्हेन ही फाउंड द स्पेड। जो टॉम और हक थे, हेड थॉट, उन्हें ऐसा लग रहा था कि दे वुड बी कॉट, वो पकड़े जाएंगे, दे वुड बी कॉट मतलब वो पकड़े जाएंगे, किसके द्वारा, बाय रेड जू व्हेन ही फाउंड द स्पेड, जब उसने स्पेड को देखा। जब ये जो रेड जू था उसने जैसे स्पेड को देखा तो टॉम एंड हक को लगा, अरे यार इसने स्पेड को देख लिया, यहाँ मिट्टी भी लगी हुई है, अब तो हम मारे गए भाई, हमें तो अब ये पकड़ लेगा। टॉम एंड हक ऐसा सोच रहे थे, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही वो सोच रहे थे। ठीक है, देखो ये कुछ छोटे से क्वेश्चन आंसर और कुछ है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्या है, देखो, व्हाट वर द बॉयज वेटिंग फॉर आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद जो बॉयज थे वो किस चीज़ का वेट कर रहे थे। द बॉयज वर वेटिंग फॉर जो टू वेक अप, वो जो तो रेड जो, उसके उठने का इंतजार कर रहे थे कि ये कब कब उठेगा और यहाँ से जाएगा, और हम जो ऊपर फंसे हुए हैं सीढ़ियों से ऊपर, तो हम भी यहाँ से फिर निकल लेंगे, है ना। तो उसके उठने का वो वेट कर रहे थे। ठीक है, व्हाट मेड टॉम एंड हक्स आईज साइन, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से टॉम और हक की आंखों में चमक आ गई, बिल्कुल, है ना, हैप्पीनेस आ गई उनको, बिल्कुल, है ना। व्हेन दे हर्ड द वर्ड मनी एंड हाइड, जब उन्होंने दो वर्ड सुने, मनी और हाइड, देयर आईज बिगेन टू साइन, तो उनकी आंखें क्या करने लगी,
चमकने लगी, साइन करने लगी, ठीक है ना। Why did Redju decide to change the location of the treasure box? रेडजू जो था है ना, उसने क्यों डिसाइड किया कि हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे इस ट्रेजर बॉक्स की लोकेशन को, खजाने से भरे हुए बॉक्स की लोकेशन को चेंज कर देंगे। ही थॉट सो बिकॉज, देखो बिकॉज से लिखना, बिकॉज ही सॉ टू स्पेड्स, उसने देखा दो स्पेड, एंड थॉट और सोचने लगा दैट द ट्रेजर वॉज नॉट सेफ हियर। जब उसने दो स्पेड्स को वहाँ पर देखा तो उसको लगा कि नहीं ये बच्चे या कोई ना कोई यहाँ पर आया हुआ है और अब ये ट्रेजर यहाँ पर सेफ नहीं है, इसीलिए उसने क्या किया, इस लोकेशन को चेंज करने का सोचा था। हाउ आर द बॉयज सेव्ड इन निक ऑफ टाइम, निक ऑफ टाइम का मतलब होता है एन मौके पर, एकदम एग्जैक्ट टाइम पर। बॉयज कैसे बच गए, व्हेन रेडजू वॉज अप्रोचिंग टूवर्ड्स वेयर देवर, जब रेडजू पहुंच ही रहा था उनके पास जहां वो थे, है ना पहले से, तो कैसे बच गए भी उससे वो, है ना, आंसर है व्हेन रेडजू बिगेन टू क्लाइंब द स्टेयर, जैसे ही रेडजू स्टार्ट कर दिया था स्टेयर पर चढ़ना, ऊपर सीढ़ियों पर, अ स्टेयर ब्रोक अंडर जू, तो अंडर जू का मतलब है जो के पैर के नीचे जो स्टेयर थी वो क्या हो गई, टूट गई, ठीक है। एंड ही फेल टू द फ्लोर, और वो फ्लोर पर गिर गया। एंड द बॉयज सेव्ड इन निक ऑफ टाइम, और बॉयज जो थे, जो दोनों लड़के थे टॉम एंड हक, वो क्या हो गए, बच गए इन निक ऑफ टाइम का मतलब एकदम एन मौके पर वो बच गए, ठीक है, बाल बाल बच गए कहने का मतलब ये है ना। आगे देखो, अब यहाँ पर दिए हुए हैं स्टूडेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। कितने क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर वाले, 3 क्वेश्चन है। कितने स्टूडेंट, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं लॉन्ग आंसर के, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो इसके आंसर मैंने लिख करके दिए हुए हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपका आंसर के पास सीधे लेकर के चलूंगा, है ना। व्हाट डिड द बॉयज डू इन ऑर्डर टू फाइंड वेयर रेडजू वॉज, जहाँ रेडजू था उस जगह का पता लगाने के लिए, है ना, उन लड़कों ने क्या किया, टॉम और हक ने। व्हाट डिड दे डू नेक्स्ट, और जब उसने रेडजू का पता लगा लिया उन्होंने, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आपको सीधे आंसर के पास लेके चलता हूँ स्टूडेंट। सेकेंड का आंसर है ना, नहीं फर्स्ट का आंसर था, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर, लेसन नंबर 5, ठीक है। यहाँ मैं रेड वाली यूज़ करता हूँ। लेसन नंबर 5 है फर्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का, ये पूरा का पूरा आंसर है, ठीक है। आंसर देखो, दे स्टार्टेड देयर सर्च इन द फर्स्ट इन, उन्होंने क्या किया, उसे ढूंढने के लिए पहली जो इन थी, इन मतलब होता है होटल, वहाँ पर ढूंढा उन्होंने। बोर नो फ्रूट, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला, है ना, कोई वो मिला नहीं रेडजू। देन, और उसके बाद दे वेंट टू हॉपकिंस इन, हॉपकिंस नाम की जो इन है होटल है वहाँ पर वो गए। विच रूम नंबर 2 वॉज स्ट्रेंज, जहाँ पर रूम नंबर 2 थोड़ा सा अजीब सा था। वन स्ट्रेंज वन मतलब स्ट्रेंज रूम था। एंड द बैक डोर ऑफ दैट रूम, और पिछला दरवाजा था उस रूम का, दरवाजा था, वॉज इन अ साइड स्ट्रीट, और ये बाजू की एक सड़क पर वो खुलता था। दे कलेक्टेड ओल्ड कीज, उन्होंने क्या किया, पुरानी चाबियाँ इकट्ठा की, टू ओपन द डोर, दरवाजे को खोलने के लिए। एंड फाउंड, और उन्होंने क्या पाया कि जो लाइंग ऑन द फ्लोर ड्रंक, कि उस दरवाजे को जब जैसे खोला और अंदर उन्होंने पाया कि जो क्या था वहाँ पर पड़ा हुआ था, पिया हुए हालत में, ड्रंक था मतलब शराब पी रखी थी उसने, है ना। तो फर्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का ये आंसर आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है वहाँ मैं आपको लेकर के चलता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। हाँ देखो क्या है, ये सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। व्हाट हैपन टू रेडजू, रेडजू के साथ क्या हुआ, एंड हिज फ्रेंड, और उसके दोस्तों के साथ भी क्या क्या घटित हुआ, क्या हुआ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के अंत में, है ना, उनके साथ क्या हुआ, रेडजू और उसके साथी के साथ, है ना। वाई टॉम एंड हक डिड नॉट फील सॉरी फॉर देम, और उनके साथ जो कुछ भी हुआ होगा, जो भी बुरा हुआ अच्छा हुआ, उसके बारे में इन्हें दुख महसूस क्यों नहीं हुआ, टॉम एंड हक उसके लिए सॉरी फील नहीं कर रहे थे। सॉरी का मतलब है दुखी, यहाँ पर सॉरी का मतलब दुखी है, ठीक है ना, उसके बारे में ये दुखी महसूस नहीं कर रहे थे। तो क्या हुआ और वो क्यों दुखी महसूस नहीं कर रहे थे, सेकंड का आंसर मैं आपको लेकर के चलता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये है सेकंड का आंसर, ठीक है। देखो, एट द एंड ऑफ द स्टोरी टॉम एंड हक फाउंड रेडजूज फ्रेंड डेड इन द रिवर, स्टोरी के अंत में उन्होंने देखा कि रेडजू का फ्रेंड क्या था, मरा हुआ पड़ा था रिवर के अंदर, है ना। रेडजू ऑल्सो मेट विद अ टेरिबल डेथ, और रेडजू भी एक भयानक मौत उसकी भी भयानक तरीके से मौत हो चुकी थी, है ना।
मैट विद का मतलब होता है किसी दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, है ना, वो क्या हो गया था, अ टेरिबल डेथ, है ना, बहुत भयानक मौत हो चुकी थी उसकी। दे डिडंट फील सॉरी फॉर दीज डेथ्स, इन मौत के लिए वो ज़्यादा दुखी महसूस नहीं कर रहे थे, है ना, हक और टॉम, बिकॉज जो एंड हिज फ्रेंड वर नॉट गुड मैन, वो अच्छे इंसान नहीं थे, है ना, कौन कौन, बिकॉज जो एंड उसका जो फ्रेंड था वो अच्छे इंसान नहीं थे, इसलिए इन्होंने कोई दुख महसूस उन्हें नहीं हुआ, सॉरी फील वो नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग आंसर का देखो क्या है, हाउ डिड टॉम एंड हक फाइनली फाइंड द ट्रेजर फॉर देमसेल्व्स, फाइनली किस तरह से उन्होंने इस खजाने को प्राप्त किया, है ना, टॉम एंड हक ने, तो कैसे प्राप्त किया खजाने को, ये देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है ना, लॉन्ग लेसन नंबर 5 थर्ड क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का, उसका ही आंसर देखो क्या है। When they were going down the river in a boat, जब वो बोट से रिवर की तरफ जा रहे थे, they saw a hole in the rock, तो एक रॉक में उन्होंने एक होल देखा, है ना, on the other side दूसरी ओर, they reached a big rock, और एक बड़ी रॉक के पास वो पहुंच गए, the boys started digging, और उस रॉक के नीचे उन्होंने डिगिंग खुदाई करना चालू कर दिया, and struck a box, और एक बॉक्स उन्हें वहां पर मिला, it was full of gold coins, और वो क्या था, गोल्ड कॉइन से भरा हुआ था। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, खजाने को प्राप्त कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। आगे देख लेते हैं क्या है। अब ये सीधे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये जितने भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले सवाल है ये पूरे के पूरे मैंने एक ही जगह करके दिए आपको। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। आई टोल्ड यू, टॉम विस्पर्ड टू हक, टॉम ने धीरे से बोला हक के पास, मैंने तुम्हें बताया था। वी हैव कम टू द राइट प्लेस, हम सही जगह पर आए हैं। दे वॉच द मैन थ्रू द क्रैक्स इन द फ्लोर, और वो इंसानों को देख रहे थे, वो फ्लोर पर जो क्रैक थी उससे नीचे की ओर वो देख रहे थे, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्लेस हैड द बॉयज कम टू, किस जगह पर आए थे बॉयज लोग, एंड व्हाई डिड टॉम थिंक इट वाज द राइट प्लेस, और टॉम को ऐसा क्यों लगता था कि वो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, हु वर दीज मैन, ये जो लोग थे जिन्हें वो देख रहे थे वो कौन थे, द बॉयज वर वॉचिंग, जिसे ये बॉयज देख रहे थे वो लोग कौन थे, है ना। तो देखो तीसरे का जो आंसर है वो आपको मैंने दे के रखा हुआ, ये है आपका आंसर। तीसरा जो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, उसका पहला सवाल ए का आंसर है और ये बी का आंसर है, और ये दूसरा सवाल जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट उसका ए का आंसर और ये बी का आंसर। ये सारे आंसर मैंने यहाँ पर लिख करके दे दिए आप लोग को, देख लेंगे बच्चों आप लोग। यहाँ वॉज लिखा हुआ है, कट गया ऐसा है ना, वॉज, रूम वॉज ऑक्यूपाइड बाय अ मिस्टीरियस मैन, ठीक है। तो वही है, द बॉयज हैड कम, जो बॉयज थे वो आए हुए थे, टू द हंटेड हाउस, वो कहाँ पर आए थे, एक हंटेड हाउस मतलब पुराने से डरावने घर में आए हुए थे। टॉम थॉट इट वॉज राइट प्लेस, टॉम को लगता था कि ये सही जगह है, क्यों लगता था राइट प्लेस, बिकॉज ट्रेजर वॉज बरीड हियर, प्लेस के बाद यहाँ बिकॉज लिखना मैं भूल गया हूँ, तो प्लेस के बाद आप बिकॉज लिख देना। टॉम थॉट इट वॉज राइट प्लेस बिकॉज, यहाँ पर बीच में बिकॉज लिखना, ट्रेजर वॉज बरीड हियर, क्योंकि खजाने को यहीं दफनाया गया था, गड़ाया गया था, ठीक है। बी का आंसर क्या है देखो, दे वर रेड जू एंड हिज कंपेनियन, जिसे वो फ्लोर की छत से देख रहे थे ना, उस फ्लोर से की क्रैक से, वो लोग कौन थे, दे वर रेड जू और उसका साथी था ना, कंपेनियन मतलब साथी। ऑनर ऑफ हॉपकिंस इन, अब क्वेश्चन क्या है दूसरे का, वह मैं पढ़ लेता हूँ और ये आंसर आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, एट हॉपकिंस इन, है ना, फ्रेड मिलर टोल्ड दैम दैट रूम नंबर 2 एट हिज इन वाज अ स्ट्रेंज रूम। हु इज फ्रेड मिलर, इस सेंटेंस में फ्रेड मिलर कौन था, और व्हाई डिड फ्रेड थिंक दैट रूम नंबर 2 वाज स्ट्रेंज, और फ्रेड को ऐसा क्यों लगता कि रूम नंबर 2 क्या बिल्कुल स्ट्रेंज रूम है, अजीब सा रूम है। आंसर देख लो, ऑनर ऑफ हॉपकिंस इन, जो फ्रेड मिलर था वो कौन था, ऑनर था हॉपकिंस इन होटल का, ठीक है। और दूसरा उसे क्यों लगता था वो स्ट्रेंज रूम है रूम नंबर 2, फ्रेड थॉट सो, फ्रेड को ऐसा लगता था, सो मतलब ऐसा लगता था, बिकॉज दैट रूम वॉज ऑक्यूपाइड बाय अ मिस्टीरियस मैन, क्योंकि उस रूम पर कब्जा था किसका, एक अजीब से इंसान का, मिस्टीरियस मैन का, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ग्रामर वाला सेक्शन बहुत मज़ेदार है, वो हम देख लेते हैं। वर्ड बैंक क्या है वो देख लेते हैं स्टूडेंट। अब ये वर्ड बैंक को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है देखो, एन एप्रोप्रिएट सफिक्स, आपको सफिक्स लगाना है। सफिक्स क्या लगता है, वर्ड के एंडिंग में कोई वर्ड है उसके आखिरी में जो वर्ड लगते हैं, छोटे छोटे कुछ लेटर लग जाते हैं, उनको बोलते हैं सफिक्स, और एक नया वर्ड बन जाता है। जैसे काइंड के सामने कुछ लेटर ऐड कर दिया मैंने, NESS नेस, तो क्या बन गया, काइंडनेस। क्या बन गया स्टूडेंट, काइंडनेस मतलब दयालुता, ठीक है। काइंड क्या है, ये एडजेक्टिव है, काइंडनेस क्या बन गया, नाउन बन गया स्टूडेंट, नेस लगाने से, है ना। काइंड यानी दयालु इंसान, ही इज अ काइंड मैन, ठीक है ना। तो वैसे ये बन गया काइंडनेस मतलब दयालुता, है ना। डिप्रेस से बन गया डिप्रेशन,
क्या बन गया, डिप्रेशन। यहाँ मैंने जोड़ दिया डिप्रेशन के लिए ION जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, ION, ठीक है। वैसे ही आगे देखो, पे का बन गया पेमेंट, MENT मेंट जोड़ दिया, पेमेंट। वैसे थर्ड में क्या हो गया स्टूडेंट, नोटिस से नोटिसेबल बन गया, डिजास्टर से डिजास्ट्रस बन गया। डिजास्ट्रस की स्पेलिंग देखो अच्छे से, DISASTROUS, ई हट गया, देखो टी के बाद का जो ई था वो हट गया डिजास्ट्रस में। तो स्पेलिंग मिस्टेक मत करना अगर एग्जाम में पूछूंगा ये सवाल तो। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ देखो, हार्ड से हो गया हार्डशिप, हील का हो गया हीलर, है ना, ठीक करने वाली, है ना। डिस्ट्रीब्यूट का हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, TION जोड़ दिया हमने आखिरी में। इन्वॉल्व से हो गया इन्वॉल्वमेंट, है ना। इक्वल से हो गया इक्वालिटी, है ना। तो ये सब हमने प्रीफिक्स, ये सॉरी सफिक्स जोड़ लिए और नए नए वर्ड बना लिए हमने, ठीक है। आगे देखो, एड सफिक्स, यहाँ भी सफिक्स ही जोड़ना है। सफिक्स मतलब जो वर्ड के एंडिंग में लगता है। शीला लुक्ड एट हर, रिफ्लेक्ट में क्या जोड़ेंगे, रिफ्लेक्शन बन जाएगा, है ना, TION जोड़ना है, रिफ्लेक्शन। तो शीला ने क्या देखा, अपना रिफ्लेक्शन देखा, मतलब अपनी ही परछाई देखी, कहाँ पर, मिरर में, ठीक है ना। ब्रियन डिसाइडेड टू स्टडी जर्नलिज्म एट यूनिवर्सिटी, जनरल से बन गया जर्नलिज्म, जर्नलिज्म एक सब्जेक्ट हो गया, उसकी पर जर्नलिज्म की पढ़ाई करने लगा, है ना। और ये तो स्टडी होती जर्नलिज्म, और कोई न्यूज़ देता है आपको, जर्नलिस्ट बोलते हैं, जो आपको अलग अलग टाइप की किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कोई न्यूज़ प्रोवाइड करता है, उसको जर्नलिस्ट बोलते हैं ना। तो पहले यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, इसे जर्नलिज्म लिखेंगे। कोई इंसान होता तो जर्नलिस्ट हो जाता, है ना। द फिल्म वॉज सरप्राइजिंग गुड, फिल्म कैसी थी, आश्चर्यचकित तरीके से क्या थी, सरप्राइजिंग गुड, मतलब काफ़ी अच्छी थी। द इवेंट वॉज डिजास्ट्रस, देखो डिजास्ट्रस की स्पेलिंग याद रखना, ये ई हट जाता है टी के बाद का, है ना, डिजास्ट, फिर ई हट जाता है और ROUS लगा देते हैं ना। हैव यू सीन दैट न्यू कॉमेडियन, कॉमेडी से बन गया कॉमेडियन, है ना, कॉमेडियन होते हैं बहुत से, है ना। तो कॉमेडी से कॉमेडियन बन गया, ठीक है स्टूडेंट। ये सब हमने क्या ऐड कर दिया है, सामने सफिक्स ऐड कर दिया और नए नए वर्ड बना दिया, ठीक है। अब हम सीखेंगे लर्निंग ग्रामर स्ट्रक्चर। देखो क्या है, सेंटेंस के यहाँ पर टाइप देखने वाले हैं, सही है स्टूडेंट। देखो क्या है, we already know that based on their meaning there are 5 kinds of sentences, 5 प्रकार के 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट। कौन कौन से, बताने वाले वाक्य, जिसके थ्रू आप अपने बारे में, अपने दोस्त के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, अपनी फीलिंग के बारे में किसी को बताते हैं, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव और डिक्लेरेटिव, या स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप जस्ट कुछ ना कुछ किसी को बता रहे हो, जैसे कि आई गो टू प्ले एवरी आफ्टरनून, मैं हर दोपहर को क्या करता हूँ, खेलने जाता हूँ। तो आप किसी को बता रहे हैं ना, अपनी हैबिट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसको कहते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, यहाँ पर नो लगा रहता है, या नॉट लगा रहता है, या फिर नेवर लगा रहता है। तो ये अगर आपको वर्ड कहीं दिख जाए किसी सेंटेंस में तो समझ लेना वो सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मूवीज, समझ गए, मैं क्या हूँ, इंटरेस्टेड नहीं हूँ मूवीज में। तो नॉट कई बार कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी रहता है, जैसे डिडंट लगा हुआ है, क्या लगा है, डिडंट, यहाँ भी तो कहीं ना कहीं नॉट लगा हुआ है स्टूडेंट, है ना, शॉर्टकट फॉर्म में लगा हुआ है। तो जहाँ भी ऐसे वर्ड दिख जाए नॉट, है ना, डिडंट, कुडंट, हैवंट, इस टाइप से, तब भी वो क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। एक होता है इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट, जहां पर हम कमांड करते हैं, ऑर्डर देते हैं। कमांड और ऑर्डर का मतलब है किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, है ना। जैसे टीचर आपसे कहती है ना, कमांड देती है आपको, ऑर्डर देती है, क्या बोलती है, गेट आउट ऑफ माई क्लास, स्टैंड अप, सिट डाउन, ओपन द विंडो, क्लोज द डोर, इस टाइप से आपको कमांड दी जाती। कई बार रिक्वेस्ट भी करते हैं हम लोग, प्लीज हेल्प मी, मे आई कम इन मैम, बोलते हैं कि नहीं हम लोग, है ना। मे आई हैव सम फूड, कुड आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपकी पेन यूज़ कर सकता हूँ, इस टाइप से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं। प्लीड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, प्लीड, है ना, बहुत ज़्यादा विनती करना किसी से, सही बात है ना। गॉड हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, इसको बोलते हैं प्लीड। तो ये इस टाइप के सेंटेंस, किसी को ऑर्डर देना है, किसी से रिक्वेस्ट करना है, किसी से परमिशन लेना है, जिससे बहुत ज़्यादा विनती करना है, तब जो हम सेंटेंस यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये भी किस पे खत्म होते हैं, ये भी फुल स्टॉप पे ही खत्म होते हैं, जैसे कि ये अफर्मेटिव और नेगेटिव भी फुल स्टॉप पर ही खत्म होते हैं, है ना। तो जैसे लीव द रूम एट वंस, ऑर्डर दे रहा हूँ, चलो तुरंत इस रूम को छोड़ दो तुम, लीव द रूम एट वंस, एट वंस मतलब तुरंत। तो मैंने क्या दिया, कमांड दिया, ऑर्डर दिया, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान है, आखिरी में आपको क्या दिख जाएगा, इंट्रोगेशन का
मार्क। जब भी हमें किसी से कोई सवाल पूछना हो, क्वेश्चन पूछना हो, तब इस टाइप के सेंटेंस को यूज करते हैं। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज योर मदर्स नेम, इस टाइप के सेंटेंस, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ये सब क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर स्टूडेंट, पहचान लोगे ना। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं स्टूडेंट, जब आपको अपनी सडन इमोशन, अपनी फीलिंग्स को अचानक शो करना हो, तब हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। वाओ व्हाट अ वंडरफुल बिल्डिंग, वाओ व्हाट अ नाइस जोक, ओहो, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच। तो इस टाइप के जो एक्सप्रेशन है ना, जब हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, है ना, तब हम अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं, तो हम जो एक्सक्लामेशन मार्क होता है ये वाला, ये इसका यूज़ करते हैं, और इसी से पहचान हो जाती है कि हमारा सेंटेंस क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक है ना। जैसे कि अलास द किंग हैज़ डाइड, हे भगवान, अलास ये जो राजा था वो क्या हो गया, मर चुका है ना, ऐसे। तो अब वही है, ये हमने पढ़ लिया, अब आप यहाँ फट से कर लेंगे। देखो, फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस द फॉलोइंग आर, आपको पता लगाना है कि दिए गए सेंटेंस किस टाइप के। जैसे कि यहाँ पर डोंट यू हैव इनफ मनी, अब आप बोलोगे सर डोंट में यहाँ तो नॉट भी लगा हुआ है सर, है ना, डू नॉट से ही तो डोंट बना हुआ है, पर इसको नेगेटिव नहीं बोलना है। अगर केवल नेगेटिव होगा तो फुल स्टॉप पर खत्म होगा। ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, क्योंकि देखो इंट्रोगेशन का मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिखोगे इंट्रोगेटिव। दूसरा सेंटेंस देखो, यहाँ पर इंट्रोगेटिव नहीं है लेकिन डोंट आ गया। आई डोंट लाइक आइसक्रीम, ये है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, क्या है, नेगेटिव। ओ माई गॉड, अरे एक्सक्लेमेशन मार्क दिख गया, सीधे एक्सक्लेमेटरी बोल दो, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। काइंडली शो मी द वे टू द बस स्टैंड, क्या आप मुझे बता सकते हैं, है ना, रास्ता बस स्टैंड तक जाने का। काइंडली से स्टार्ट हुआ, काइंडली का मतलब क्या है, विनती करके, कृपया, काइंडली मतलब कृपया, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं बस स्टैंड का। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ, रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं स्टूडेंट। और रिक्वेस्ट करने के लिए कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं, देखो यहाँ पर, देखो रिक्वेस्ट, देखो यहाँ लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, कमांड के लिए, प्लीड, बहुत विनती करने के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है आपका कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा, फोर्थ वाला। क्लियर है। फिफ्थ देखो, टॉम एंड हक वर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बता रहे टॉम और हक क्या थे, दोस्त थे। टॉम और हक क्या थे, फ्रेंड थे, दोस्त थे। हमें आपको कुछ बताया, विनती तो नहीं किया ना, जैसा यहाँ किया था। हमने कोई सरप्राइज, अपनी सडन इमोशन को तो फील शो नहीं किया ना। हमने कोई नेगेटिव शब्द यहाँ यूज नहीं किया ना। हमने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा, हमने क्या किया, जस्ट एक स्टेटमेंट बोल दिया। तो ये क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, डिक्लेरेटिव देखो स्पेलिंग लिखना, डिक्लेरेटिव। क्लियर है। चलो अगली एक्सरसाइज क्या, चेंज द असर्टिव सेंटेंस टू नेगेटिव। जो असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव क्या होते हैं, स्टेटमेंट, बताने वाले सेंटेंस, उसको क्या बोलते हैं, असर्टिव या अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बोलो या असर्टिव बोलो या डिक्लेरेटिव, बताने वाले सेंटेंस, बात वही है। तो इनको क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। जैसे कि द डॉक्टर इज वेरी स्किल्ड, डॉक्टर कैसा है, बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, मतलब होनहार है। तो इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या लिखेंगे, द डॉक्टर इज नॉट वेरी स्किल्ड, बस नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा दो। द स्टूडेंट इज वेरी ब्राइट, द स्टूडेंट इज नॉट वेरी ब्राइट, बस सिंपल है, ये तो बहुत आसान है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो इसको ध्यान से। द पायलट रिसीव्ड अ माइनर कट फ्रॉम द फॉल, जब वो गिरा पायलट, फ्रॉम द फॉल मतलब गिरा नीचे, तो उसने क्या किया, छोटा सा उसको कट लग गया कहीं हाथ पैर में, है ना, तो रिसीव कर लिया, थोड़ा सा कट लग गया उसको। तो यहाँ पर देखो रिसीव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अब वर्ब की सेकंड फॉर्म जब आ जाती है आपकी पास्ट सिंपल टेंस में, तब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, डिड नॉट का, और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज हो जाती है फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था पहले। तो इसमें क्या करेंगे, द पायलट नॉट रिसीव्ड नहीं लिखेंगे, डिड नॉट रिसीव कर देंगे, है ना। रिसीव्ड को नेगेटिव करने के लिए क्या करते हैं, डिड नॉट रिसीव, है ना। वेंट को नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट गो, है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म पहली फॉर्म में चेंज हो जाती है और सामने लग जाता है डिड नॉट, है ना। जब भी सेकंड फॉर्म दिखती तो यही करना है, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म कर देना सेकंड फॉर्म को। ठीक है, द पायलट डिड नॉट रिसीव अ माइनर कट फ्रॉम द फॉल, समझ गए। अब क्या करना है, चेंज द असर्टिव सेंटेंस। अब यही जो असर्टिव सेंटेंस थे जिसको अभी तक हम नेगेटिव कर रहे थे, उन्हीं को अब इंटरोगेटिव बना देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। और जब भी किसी सेंटेंस को स्टैंड इंटरोगेटिव बनाना हो तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सामने लिख लेते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं और फिर मेन वर्ब को लिखते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में देखो, दिस इज हर हेयर बैंड, वो उसका हेयर बैंड है, तो दिस क्या है, सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, हर हेयर बैंड ये ऑब्जेक्ट है ना। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इज ही है तो इज ही सामने आएगा, ऐसा लिख देंगे, इज दिस हर हेयर बैंड, क्या ये उसका हेयर बैंड है ना।
अ चीता कैन रन फास्ट। अब कैन हेल्पिंग वर्ब है, रन मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दूंगा और सब्जेक्ट अ चीता को बाद में लिख दूंगा। ऐसा हो जाएगा कैन अ चीता रन फास्ट, क्या एक चीता अच्छा तेज दौड़ सकता है। टॉम हैड फाउंड द ट्रेजर, हैड हेल्पिंग वर्ब है, फाउंड मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर टॉम सब्जेक्ट बाद में और फिर मेन वर्ब, है ना। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या बना लगा देते, क्वेश्चन मार्क। यही है स्ट्रक्चर किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। वही मैं करने वाला हूँ। हैड टॉम फाउंड द ट्रेजर, देखो एक क्वेश्चन मार्क आखिरी में लगाना है, इसको नहीं बोलना है। चेंज द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस टू असर्टिव। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा कुछ हमें दिखाई देने लगता है अपने सामने, बहुत सडन फीलिंग्स हमें आने लगती है, तब हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ वेरी का यूज़ करना है आपको, VERY वेरी का ना। ओ आई हैव लॉस्ट माई डायरी, अरे मैंने अपनी डायरी खो दिया। इसको सिंपल तरीके से आप ऐसा भी तो बोल सकते हो ना, आई हैव लॉस्ट माई डायरी। ज़्यादा सरप्राइज नहीं होना है आपको, ओ को हटा देना है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नहीं बन जाएगा। अब ये सिंपल वाला बन गया असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। वैसे ही व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज, और यहाँ पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो आपको इतना कुछ लिखना ही नहीं, आप सीधे लिख दोगे दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वेरी क्यों लगाया, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल है, तभी जाके इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इतना शो करके बताया कि व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज। तो सिंपली हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है। सो स्वीट ऑफ यू, इसको क्या लिखोगे, यू आर अ वेरी स्वीट पर्सन, इसको याद रखना है ना। सो स्वीट ऑफ यू, वाह तुम कितने अच्छे हो ना, वाह, ऐसे बिल्कुल सरप्राइज होके बोलना है, तो आप क्या बोलोगे, सो स्वीट ऑफ यू। तो आप इसको नॉर्मल तरीके से क्या बोल सकते हो, यू आर अ वेरी स्वीट पर्सन। क्लियर है, किसी को बोलना है तो कर लेंगे आप, इसको समझ में आ गई चीज़ें, है ना। असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को, देखो सारे एक्सक्लामेशन के जो मार्क थे वो हट गए, और देखो फुल स्टॉप पे खत्म हो रही सारी चीज़ें। क्लियर है, तो ये चैप्टर मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो जरूर कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमने इसे देखा और ये आया भी है चैप्टर हमें समझ में, ठीक है। और लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।